हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का कुछ 3 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक एग्जामों में पूछता था और इसी तरह इसी से कुछ रिलेटेड पूछेगा भी। इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो देर न किया जाए और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर देखिए रीजनिंग का हेडिंग दे दिए हैं। जो 3 क्वेश्चन है 330 क्वेश्चन एकदम इम्पोर्टेंट है, जो हर एक एग्जाम में पूछेगा भी और आया था भी और पूछ दिया भी। तो कैसे कैसे पूछा है देखो, 3 रीजनिंग कौन कौन है, कौन सा है, क्या है, कब, कैसे, सब हम इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। तो देखिए इसमें है पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित आकृतिक में दिया हुआ कि त्रिभुज किसान को दर्शाता है, यानी कि त्रिभुज ट्रायंगल है जो किसान को दर्शाता है, और वृत्त है जो ग्रामीण को दर्शाता है, और आयत है जो शहरी को दर्शाता है। यानी कि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है जो वेन डायग्राम से है। वेन डायग्राम से ये आयत शहरी को दर्शाता है। तो बताएं कि वैसा कौन ग्रामीण है जो किसान है लेकिन शहरी नहीं है। किसान है पर शहरी नहीं है। तो हमको यही बताना है कि वैसा कौन सा ग्रामीण है जो किसान है और लेकिन शहरी नहीं है। तो नीचे देखते हैं, हम इस क्वेश्चन बनाए थे कि कैसे बनेगा, और बना के भी देखे हैं और बना के भी लाए हैं। तो देखिए फिर से पढ़ लो। यहाँ पर त्रिभुज किसान को दर्शाता है और वृत्त ग्रामीण को दर्शाता है, और वृत्त है जो ग्रामीण को दर्शाता है, और आयत है जो शहरी को दर्शाता है। तो नीचे देखिए, नीचे हम इस क्वेश्चन का आंसर बनाए हैं कैसे कैसे बना है, और पूछ रहा है क्या वैसा कौन ग्रामीण है जो किसान है लेकिन शहरी नहीं है। तो थोड़ा सा नीचे कर लो। यहाँ पर हम 3 तरह के फिगर पढ़ चुके हैं, पहला त्रिभुज, दूसरा वृत्त, तीसरा आयत। 3 तरह के फिगर पढ़ा किया है। ये देखो त्रिभुज है, और ये देखो वृत्त है, और ये देखो आयत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि इसमें 10 तरह के लोग हैं, जिसमें से ये और ये इतना सारा है, बस इतना है, एक 10 है। इसमें से देखो ये त्रिभुज है, सभी को दर्शा भी देते हैं। ये त्रिभुज है जो किसान को दर्शाता है, ये वृत्त है जो ग्रामीण को दर्शाता है, तो ग्रामीण लिख दिए वहाँ पर एक में। त्रिभुज है जो किसान को दर्शाता है, और आयत है जो शहरी को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या रहा था ऊपर में, वैसा कौन सा ग्रामीण है जो किसान है लेकिन शहरी नहीं है। तो हमको यहाँ पर देखना है कि ग्रामीण है और किसान भी है, ग्रामीण किसान है लेकिन शहरी नहीं है। तो शहरी में कौन कौन है, शहरी में 10 7 2 है, शहरी नहीं है। यहाँ पर देखिए ये आयत में है जो नहीं है, जो कह रहा है, यानी कि शहरी नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हमको त्रिभुज और वृत्त में खोजना चाहिए। 6 देखो है जो त्रिभुज में है लेकिन वृत्त में नहीं है, तो ये नहीं होगा, 6 नहीं होगा। और 2 देखो दो भी देखो, 2 ग्रामीण में है और किसान में भी है लेकिन शहरी में भी है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है शहरी में नहीं होना चाहिए। 1 देखो, 1 ग्रामीण में है लेकिन किसान में नहीं है, और शहरी में भी है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि शहरी में नहीं रहना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे कि हम ले लेते हैं 4 को। 4 देखो, 4 नज़र आ रहा है। 4 जैसे देखो कि वृत्त में तो आ रहा है 4, और त्रिभुज में भी 4 आ रहा है, लेकिन शहरी में यानी कि आयत में नहीं आ रहा है, 4 नहीं आ रहा। तो हमारा 4 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। किसान है लेकिन शहरी नहीं है, शहरी में नहीं आ रहा है 4, तो 4 इज़ द राइट आंसर। तो चलिए अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की ओर कि दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप भी बता पाएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन में, एक औरत का पिता का पत्नी, का बेटा का बहन का भाई, उस औरत को क्या लगेगा, यानी कि रिलेशन में क्या लगेगा उस औरत को। इसे ध्यान से पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे। जैसे पढ़ के इसे समझो। जैसे एक औरत का पिता यानी कि इसका पापा, का पत्नी यानी कि इस औरत का माँ, एक औरत का पिता का पत्नी यानी कि इस औरत का माँ हो गया, इसका पिता का पत्नी, ठीक है।
पत्नी के बेटा यानी कि इस औरत का भाई हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा भाई का बहन, भाई का बहन यानी कि ये खुद एक औरत, यही औरत हो जाएगा इस भाई का बहन का भाई, यानी कि इसका भी भाई, यानी कि इस औरत का जो भाई था उसी को फिर लपेट दिया है इस क्वेश्चन में, तो ये हो जाएगा भाई ही। भाई उस औरत को क्या लगेगा, उस औरत को क्या लगेगा? इसमें हमारा देखो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, जैसे में ए में है मामा, बी में नाना, सी में नानी, बी में बहन, ई में दादा और एफ में भाई। तो क्या लगेगा यहाँ पर? देखो आंसर हम किए तो उस औरत को क्या लगेगा रिलेशन में? तो ये लगा भाई। उस औरत को वो लड़का कौन लगा? तो भाई लगा। तो यहाँ पर भाई हो जाएगा। तो देखो ए में है मामा, ये कट जाएगा, ये नहीं हो जाएगा आंसर। बी में है नाना, नाना भी कट जाएगा। सी में है नानी, नानी भी कट जाएगा। डी में है बहन, बहन भी कट जाएगा यहाँ पर, यह भी नहीं आंसर हो जाएगा। और ई में है दादा, ये भी कट जाएगा। एफ में भाई, तो भाई इज द राइट आंसर, भाई ही यहाँ पर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और से पढ़ लो और फिर समझ जाओगे। तो चलिए हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तीसरा क्वेश्चन है, इसे अगर दिमाग से पढ़ोगे तो खुद ही समझ जाओगे। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है यदि दिन, तीसरा क्वेश्चन है यदि दिन को रात और रात को शाम कहा जाता है, ध्यान से पढ़ो, और शाम को सुबह और सुबह को दोपहर कहा जाता है, तो शाम को क्या कहेंगे? शाम को क्या कहेंगे, यानी कि क्या कहा जाता है शाम को? शाम पूछ रहा है हमसे, तो शाम को शाम बोल दोगे तो इसका आंसर गलत हो जाएगा शाम। इसे ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान से कैसे पढ़ते हैं? तो ऐसे, यदि दिन को रात, यानी कि दिन का मौसम है तो उसे रात कहते हैं, ठीक, और रात का मौसम है तो उसे शाम कहते हैं। रात है तो शाम कहेंगे और शाम है तो सुबह कहेंगे, यानी कि सुबह को दोपहर कहा जाता है। तो शाम का पूछ रहा है, तो शाम यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देख लो, टिक मारते हैं। शाम कहा जाता है, तो शाम को क्या कहा जाएगा? तो शाम नीचे है, हाँ, शाम को सुबह कहा जाता है, यानी कि ये देखो यहाँ पर एक हैंडल मिल गया है, इससे ही पकड़कर इस क्वेश्चन का तोड़ है। शाम को सुबह कहा जाता है, तो रात गलत हो जाएगा, शाम गलत हो जाएगा, दिन गलत हो जाएगा और सुबह इज द राइट आंसर। सुबह इज द राइट आंसर। यही 3 क्वेश्चन था हमारे इस वीडियो में। अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखें। तो एक वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक लिए इस वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। हम ऐसे ही, अगर आप चाहते हैं तो ऐसे ही हम और भी रीजनिंग का क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप हमारे वीडियो पर जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।